जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल मां ललितांबिका पर। आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं दुर्गा कवच के बारे में, जिसको चंडी कवच भी कहते हैं। इसका पाठ क्यों जरूरी होता है, इसका पाठ कब करना चाहिए और किन परिस्थितियों में करना चाहिए, और यदि आप रोज इसका निरंतर एक पाठ करते हैं तो उसका फल क्या होता है, तो ये आज सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से आप वीडियो को सुने, स्किप ना करें, और जो भी कुछ आपकी समझ में ना आए उससे जुड़े हुए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए, दुर्गा कवच क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो दुर्गा कवच इसलिए जरूरी है कि जब हम कहीं जाते हैं तो घर में तो हमारी जो कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, और भी हमारे घर में जो शक्तियां विराजमान होती हैं वो हमारी रक्षा करती हैं। यदि हम घर में, तभी तो कहते हैं कि घर से ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं, तो घर में तो हम सुरक्षित हैं ही, लेकिन यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां हमारी सुरक्षा कैसे होगी? तो उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। या आप और कोई भी कवच करना चाहते हैं, जैसे आप के इष्ट भगवान शिव हैं तो भगवान शिव का कोई अमोघ कवच वगैरह करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, या किसी अन्य भगवान का भी कर सकते हो। तो देखिए, कवच प्रभाव एक ही तरह से देता है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में बोला गया हो, किसी भी भगवान के रूप का गुणगान किया गया हो। कवच का अर्थ ही होता है जो आपकी प्रोटेक्शन करे, जो आपके ऊपर एक कवच का निर्माण करे, जिससे आपको कोई हार्म ना कर पाए, कोई भी आपको परेशान ना कर पाए। लेकिन दुर्गा कवच में ऐसा नहीं है। दुर्गा कवच में हमारे ऊपर कोई कवच नहीं चढ़ता। ये बात सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। आप ये बात खुद महसूस करके देखिए कि क्या आपने कभी अपने ऊपर कवच चढ़ता हुआ देखा है, और देखा है तो कैसा दिखता है, मुझे भी बता देना। तो देखिए, दुर्गा कवच का अर्थ क्या है। दुर्गा कवच में देवियों के नाम आते हैं, माताओं के नाम आते हैं, कि नैना देवी नैनों की रक्षा करें, तलवासिनी तलुओं की रक्षा करें, ठीक है। इस प्रकार से माताओं के तरह तरह के नाम आते हैं। सरस्वती माँ मेरी जिब्या की रक्षा करें, हैं, और इस प्रकार से मतलब बहुत सारे नाम आते हैं। तो इन नामों का अर्थ क्या है? क्या हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं, क्या हम उनको आदेश दे रहे हैं कि वो देवी आए और हमारी रक्षा करें? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है कि हम प्रकृति के गर्भ में पल रहे हैं। प्रकृति कौन? माँ जगदम्बा। और जगदम्बा के जैसे बालक माँ के गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, तो बच्चे पे जिम्मेदारी उसकी माँ की सबसे अधिक होती है। माँ खाएगी तो बच्चे को मिलेगा, माँ कुछ देखेगी, माँ जो फील करेगी वो बच्चा फील करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम जगदम्बा के गर्भ में हैं तो उनसे जुड़ा हुआ ही हमारे साथ सब कुछ होगा, उनका ही अधिकार सर्वप्रथम हमारे ऊपर है। तो प्रत्येक अंग में भगवती जगदम्बा विराजमान होती है व्यक्ति के।
और कवच पाठ से क्या होता है? कवच पाठ से ये होता है कि जब हम बार बार उसी चीज को बोलते रहते हैं कि हे अंबिका देवी मेरी उंगलियों की रक्षा करें, वज्रेश्वरी मेरे वज्र की रक्षा करें, और रक्तदंतिका मेरे दांतों की रक्षा करें। इस तरह से जब बोला जाता है तो वो देवी जब बार बार उनको पुकारा जाता है रक्षा के लिए, तो वो हमारे ही अंग में जागृत हो जाती हैं। और जैसे जैसे अंग का बोला जाता है वो अंग सुरक्षित कर देती हैं, वो उस अंग को सुरक्षित कर देती हैं। तो ये होता है कवच का अर्थ। अब आपने सुना होगा कि मैं हर बार क्यों कहता हूं कि आपके हृदय में बैठी मां ललितांबिका को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप कवच का पाठ करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारिणी, मतलब हृदय में मां ललिता हमारी रक्षा करो, हृदय की रक्षा मां ललितांबिका करें। तो इस प्रकार से हर एक अंग में भगवती का वास है। तो ये था, ये बताने का मेरा मतलब कि दुर्गा कवच कैसे कार्य करता है, इससे हमारी सुरक्षा कैसे होती है। जब बार बार निरंतर बोला जाता है किसी एक ही नाम को, तो वो अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। जो व्यक्ति रोज दुर्गा कवच का पाठ करता है, दुर्गा कवच के पाठ से उसकी संपूर्ण सुरक्षा होती है, क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग में बैठी हुई भगवती इस तरह से जागृत हो जाती है कि यदि वो कहीं गलत जगह पे भी जाता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि वो देवी उसका मार्गदर्शन करती है, वहां से निकाल के भी लाती है, उसकी रक्षा भी करती हैं। अब जैसे राजा के क्षेत्र में जाना है तो वहां राज्य लक्ष्मी, उसके अंदर जो राज्य लक्ष्मी जागृत होंगी, तो वहां राजा के समीप जाके कैसा बर्ताव करना है ये ज्ञान उसे राज्य लक्ष्मी देंगी। ऐसा होता है। और इसी प्रकार से सब देवियां अपने अपने स्थान पे कार्य करती हैं। अब जैसे चलो ठीक है, इससे हमारी तो रक्षा हो गई, लेकिन दुर्गा कवच में संपूर्ण घर परिवार, पशु जानवर, बच्चे, पत्नी, सबकी रक्षा है। उसमें कहा है पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी मां मेरे पुत्रों की और पौत्रों की रक्षा कीजिए। भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, क्योंकि भैरवी और भैरव ये तंत्र के सबसे बड़े, एक मानो तो ये कह सकते हो सबसे बड़े योद्धा हैं तंत्र क्षेत्र के। और जब भैरवी पूजा होती है तो भैरवी पूजा में पति और पत्नी की तरह ही संबंध स्थापित किया जाता है, इसलिए पत्नी की या पति की रक्षा करने का कार्यभार सौंपा गया भैरवी देवी को। बहुत से लोग लिंग भैरवी पूजन भी करते हैं, तो इसका ये कारण है। दुर्गा कवच इस प्रकार से काम करता है, आपके अंग प्रत्यंग में एक भगवती का स्वरूप विराजमान है, वही भगवती का स्वरूप जब जागृत होने लगता है, जब आप निरंतर उसका पाठ करते रहते हो, तो वो जागृत हो करके आपके उस अंग पे वही देवी आके पूर्ण रूप से जागृत हो जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं, और फिर वो आपके पास किसी भी परेशानी को आने से पहले ही नष्ट कर देती हैं। दुर्गा पाठ, दुर्गा कवच कब करना चाहिए? तो देखिए, दुर्गा कवच आपको सुबह कर सकते हैं। यदि सुबह करेंगे इसको तो इसका वैदिक प्रभाव पड़ेगा, ये सात्विक कार्य करेगा।
सात्विक में क्या है कि आपकी सुरक्षा होगी, आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, आपका मन शांत रहेगा। शाम के टाइम करते हैं 8-9 बजे के बाद, मतलब 12 बजे से पहले 8-9 बजे के बाद जब भी आप करते हैं तो इसका तांत्रिक प्रभाव होता है। किसी ने आप पे गलत क्रिया की है, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, किसी प्रकार की आप पे ग्रह बाधा है, परिकृत बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो उस बाधा को ये काटता है। और करने का एक और तरीका है कि आप इसको 3 टाइम भी कर सकते हैं, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। 3 टाइम कौन से? सुबह, दोपहर और शाम। और जो इस प्रकार से 3 टाइम इस पाठ को करता है तो उसको मानिए भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के एक सिद्धि प्रदान कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी इसको 3 बार इसका पाठ करेगा, मैं पहले ही बता देता हूं कि उसको तरह तरह के अनुभव होने लग जाते हैं। तो घबराए ना। भगवती आपको, जब आपके अंगों में वो भगवती जागृत हो रही हैं, वो स्वरूप जागृत हो रहे हैं, तो वो तो सब कुछ देखने में सक्षम है, तो आपको भी दिखेगा फिर, क्योंकि नैनों में भी तो देवी बैठी है ना, तो आपको भी दिखेगा। तो आप घबराए ना, आपकी प्रोटेक्शन तो माँ करेंगी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात है ही नहीं। तो दुर्गा कवच का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये हमारे लिए फलदायी है, हमारे लिए मार्कंडे जी ने बनाया इसको, तो जरूर कीजिए। दुर्गा कवच एक संपूर्ण कवच माना गया है। दुर्गा सप्तशती में ये आपको प्राप्त होता है। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी में करेंगे तो ये प्रभाव कम देगा, कुछ नहीं। भगवान केवल आपका भाव चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं। वो नहीं देखते कि बच्चा कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एक बात बताओ, जब छोटा बच्चा होता है तोतली भाषा में जब बोलता है तो माँ बाप नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारा बच्चा कुछ तो बोला। तो उसी प्रकार से पहले आप हिंदी से शुरुआत कीजिए। जब आप पे पढ़ना पाठ करना आ जाए तो फिर धीरे 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 संस्कृत पे आ जाइए। लेकिन जब तक संपूर्ण रूप से ना आप पे संस्कृत आए तब तक पाठ करने मत बैठ जाना। आप हिंदी में पाठ किया करें और संस्कृत में उसको देखा करें कि हम कितना साफ बोल पा रहे हैं, अलग से, पूजा से अलग, ऐसे। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि अब मैं संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करने लगा हूं, तो आप संस्कृत में उसका पाठ कर सकते हैं। प्रभाव दोनों का बराबर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि संस्कृत की बजाय पहले आप हिंदी का पाठ करें, क्योंकि उससे पहले तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, कौन सी देवी हमारे किस अंग पर विराजमान है। आपके उनके प्रति भाव बढ़ेगा, ठीक है। और जब आप समझ जाओगे तो भगवती खुद कृपा करती हैं, खुद आपको संस्कृत में उसका पाठ करना आ जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और देखिए, सब्सक्राइब कर दिया करें। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमसे कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर देंगे तो जब मैं फ्यूचर में अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप भगवती जगदम्बा की या अपने इष्ट के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर होता है।
यहाँ मैं विश्वास करना लोगों को सिखाता हूँ। जो हमारी वैदिक परंपरा है, उस परंपरा से कैसे हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, मैं वो चीज बताता हूँ। देखिए, तंत्र जो होता है उससे क्षणिक आनंद तो आ सकता है, लेकिन तंत्र को काटा भी जाता है। लेकिन वैदिक क्रिया को कभी काटा नहीं जा सकता। वैदिक क्रिया हमेशा कार्य करती है, यहाँ तो करेगी ही, मरने के बाद भी हमारे मोक्ष के जो मार्ग हैं उनको खोलती है, उसमें बाधा नहीं बनती। तो इसलिए जितना हो भक्ति कीजिए, जितना हो अपने शास्त्रों का पठन पाठन कीजिए, जितना हो अपने पुराणों को पढ़िए। देखिए, जब हम अपने पुराणों को पढ़ेंगे, मान लो 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको अपनी क्लास की जितनी भी उसकी बुक हैं उसने वो पूरी पढ़ी है, वो सारी वो पढ़ चुका है। फिर कोई आके कहेगा कि 10वीं क्लास की किताब में ये बात लिखी है, तो वो बच्चा तुरंत उसको कहेगा कि लिखी नहीं, मैंने पूरी पढ़ी है, कहीं भी नहीं लिखी, मुझे दिखाओ कहाँ लिखी है। तो कोई भी अंधविश्वास नहीं फैला पाएगा। लेकिन जिसने पढ़ी ही नहीं और कोई आके कह दे कि उसमें ये लिखा है, तो वो तो मान लेगा, और मान लेगा तो फेल होगा। तो यदि आप जीवन में फेल नहीं होना चाहते, भगवान के मार्ग पे आप निरंतर चलना चाहते हैं, तो आप अपनी वैदिक परंपरा को अपनाइए, अपने शास्त्रों को पढ़िए। आपकी हर परेशानी का समाधान हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने दे रखा है, और इतना भयंकर से भयंकर दे रखा है कि जो भगवान को धरती पे आने पे मजबूर कर दे, आपके सामने प्रत्यक्ष होने पे मजबूर कर दे, जो किसी अन्य विधि से नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और